जय हिंद। करंट अफेयर के सीरीज का यह पार्ट 12 है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 551 से लेकर 600 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं सीधे प्रश्न को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 550 को देखेंगे, जिसका उत्तर आप लोग के लिए छोड़े थे। तो 550 नंबर प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है 551 नंबर, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? यानी 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90 स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 552, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान। 553 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 354, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 555, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 556 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 821। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 557, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण कराने के मामले में अव्वल रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 558, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। 559 नंबर प्रश्न है, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5.5%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 560 नंबर, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। 561 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। 562 नंबर प्रश्न है, किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मुंबई। 563 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ई सेहत ऐप का शुभारंभ कौन से राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 564। 564 नंबर प्रश्न है, पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है?
पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। 565 नंबर प्रश्न है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी शिवकामी। 566 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए न्यूक लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्यू शील्ड। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 26%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 568, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 569, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहन बगान सुपर जॉइंट। मोहन बगान सुपर जॉइंट। 570 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी एक्सप्रेस। 571 नंबर प्रश्न है, हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 572 नंबर प्रश्न है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। 573 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। 574 नंबर प्रश्न है, किसे लीजेंडर ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागेश्वर रेड्डी। 575 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 576 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। 578 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा तहवूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो तहवूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26/11 मुंबई हमला। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 580,
9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 581, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 2025। 582 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन में द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। 583 नंबर प्रश्न है किस राज्य के सभी मदरसाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? किस राज्य के सभी मदरसाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मित्र विभूषण। 585 नंबर प्रश्न है फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 587, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है 588 नंबर T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला प्रश्न है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर 930 हो गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 930। अगला प्रश्न है 590 नंबर नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। 591 नंबर प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्ष श्राफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 593, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 594, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है?
तो किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 596, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 597, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 728। 598 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। 599 नंबर प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 600 और ये आज का अंतिम प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका जवाब बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।